हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को समझेंगे। एन एडिशन टू द टोटल कॉस्ट विद द प्रोडक्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। अर्थात एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से जो कुल लागत में परिवर्तन होता है उसे उस वस्तु की सीमांत लागत कहते हैं। इसे हम एक फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, MCN = TCN माइनस TCN माइनस 1, यानी कि और यहाँ पे n का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। जैसे कि मान लो MCN का मतलब हो गया मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट। सपोज 10 इकाइयों के उत्पादन की लागत है तो n = हो जाएगा 10 यूनिट, ठीक है। TCN टोटल कॉस्ट ऑफ n यूनिट, यानी कि 10 इकाइयों के उत्पादन की टोटल कॉस्ट जो भी होगी। और TCN माइनस 1 का मतलब हो गया, n का मतलब क्या हो गया 10, तो n माइनस 1 हो गया 10 माइनस 1 = 9, यानी कि 9 इकाइयों के उत्पादन की जो टोटल कॉस्ट होगी वो हो जाएगी TCN माइनस 1। अब अगर अपन को मार्जिनल कॉस्ट मालूम करनी है तो टोटल कॉस्ट जो 10 इकाइयों के उत्पादन की थी उसमें से जो टोटल कॉस्ट 9 इकाइयों के उत्पादन की थी उसको लेस कर देंगे तो हमें सीमांत लागत मिल जाएगी। इसे अपन एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अच्छा, इसका एक और फार्मूला है, मार्जिनल कॉस्ट = चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है। इसका ये फार्मूला भी है, TC/Q, MC = चेंज इन TC। यहाँ पे ये फार्मूले में है ना, ये जो TC है इसकी जगह होगा चेंज इन TC, जो टोटल कॉस्ट में चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। दिस इज द फार्मूला, ठीक है। अब अपन इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इफ़ TC यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट इज़ ₹500 एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट ऑफ ₹540, ठीक है। तो अपना ये फार्मूला है। अब अपन सबसे पहले देखेंगे कि जो 6 इकाई हैं उसको उत्पादन करने की लागत है 540, ठीक है। तो n क्या हो जाएगा 6 यूनिट और n-1 क्या हो जाएगा, n-1 क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने की जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ 500 और 6 यूनिट को है 540। तो 540 में से अपन 500 लेस करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आ जाएगी 40 रुपीज़, ठीक है ना। तो टोटल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट जो है n-1 की जो आएगी दैट इज़ 40 रुपीज़। अब अपन ये भी कह सकते हैं चेंज इन, जो दूसरा फार्मूला है ये वाला इसमें है चेंज इन, फार्मूला इज चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो टोटल कॉस्ट में चेंज कितना हो रहा है 40 रुपीज़ का, और आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है तो 1 का, तो भी आंसर क्या आ जाएगा 40। यहाँ पे ये जो फार्मूला ये चेंज इन टोटल क्वांटिटी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी है, ये फार्मूला मैंने गलती से गलत लिख दिया है। TC/Q की जगह होगा डेल्टा TC/Q, ठीक है। तो दिस इज़ द मार्जिनल कॉस्ट। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द TC एंड MC। मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशन होता है। उसमें पहला रिलेशन है मार्जिनल कॉस्ट शोज द रेट एट विच TC इंक्रीजेस, अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग रिलेशनशिप इमर्ज बिटवीन TC एंड MC, ठीक है। अब क्या रिलेशन है, TC इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अगर मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी, बढ़ती हुई दर से बढ़ेगी। सेकंड जो इसका रिलेशन है कि अगर TC इंक्रीज हो रही है एट कांस्टेंट रेट व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज कांस्टेंट। अगर मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट है तो जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज होएगी कांस्टेंट रेट से, स्थिर दर से बढ़ेगी। और अगर मार्जिनल कॉस्ट डिमिनिशिंग गिरती हुई है तो जो टोटल कॉस्ट है वो इंक्रीज तो होगी लेकिन गिरती हुई दर से होएगी। टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग बाय डिक्रीजिंग रेट और इंक्रीजिंग बाय कांस्टेंट रेट, ये सब डिपेंड करेगा मार्जिनल कॉस्ट के मूवमेंट पर। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द TC एंड MC।